नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब से मैंने यति नरसिंहानंद जैसे भड़वे और भोसड़ी वाले की बजाना शुरू किया है, पता नहीं देश को कौन सा स्वाद आने लग गया है। मेरी वीडियोस को उठा उठा के वो पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं और उसमें से मजे लेकर, चटकारे लेकर उसे देखते हैं। जब जब मैंने यति नरसिंहानंद और उसके चेले चपाटे और नाजायज औलादों को फाड़ के रखा है सोशल मीडिया पर, तब से पता नहीं क्यों मेरी वीडियोस चर्चे में आ चुकी हैं। आज 5 दिन की रिपोर्ट्स मैंने मंगाई हैं, जो केवल फेसबुक की है, जिसपे दिखा रहा है कि जिसने भी मेरी वीडियोस को उठा के अपने पोस्ट पे लगाया है, अपने पेजों पे लगाया है, वो जो आंकड़ा आया है वो आश्चर्यचकित कर देता है। मेरी वीडियोस 80-90 मिलियन तक जाती हैं, बट ये रिकॉर्ड रहा है। पिछली वीडियो जब मैंने यति नरसिंहानंद और उसके चेलों की बजाई थी, टपाटप लगाकर बजाई थी, झाड़ू डालकर इन कुत्तों को मोर बनाया था, केवल 5 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ उस वीडियो को जो व्यू मिली है वो मिली है 135 मिलियन, 135 मिलियन व्यूज मिले हैं। यानी कि 13 करोड़ से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा गया। मुझे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 90 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसमें एंगेजमेंट रखी, यानी कि करीबन 9 करोड़ लोगों ने इस पे कमेंट किया, शेयर किया, पोस्ट किया और अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देश में अब नफरतबाजी नहीं चलेगी। और वैसे भी इस यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है, हिजड़ों की, क्योंकि इन कुत्तों से कुछ होता नहीं है, केवल भौंकनों से। इनके पिछवाड़े 2 बूंद पेट्रोल की डालो, दिन भर भौंकेंगे, इनसे उखड़ना तो झाट नहीं है। गाजियाबाद में अभी गया था परसों, वहां पे यति नरसिंहानंद और इनके चेले चपाटों की तो झाट औकात नहीं है। मैं जिस समारोह में गया था वो त्यागियों का समारोह था। जिस प्रोग्राम में गया था वो विप्लेंद्र त्यागी जी ने रखा हुआ था। वहां पर एक भागवत का आयोजन था, उस प्रोग्राम में मैं गया था। वहां पे मनीष त्यागी जी, अजय त्यागी जी, नरेंद्र त्यागी जी, संजय त्यागी जी, ऐसे ऐसे लोग वहां पे थे जो गाजियाबाद में उद्योग में अपने आप में एक हस्ती हैं, हिंदू हैं और इसी यति नरसिंहानंद के जाति त्यागी से आते हैं। उन्होंने आमंत्रित किया था विनय दुबे को और उन्होंने गाजियाबाद का हल्का फुल्का एक टूर कराया, जहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती की औकात 0 सन्नाटा दिखा मुझे। एक कुत्ता उसे पूछने वाला नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया पर भौंकने वाले कुत्ते हैं। जमीनी स्तर पर इनकी औकात झंड है। आपको याद होगा यति नरसिंहानंद का एक चेला हुआ करता था जो किसी को भी मुस्लिम समाज में गाली दे देता था। मां बहनों की गाली तो इनकी नॉर्मल होती है। इनकी मां बहनें ना सड़कों पे पड़ी होती है, तो ये सबको समझ लेते हैं कि हमारी भी मां बहन सड़कों पर होगी, तो इसीलिए मां बहनों की गाली इनकी स्वाभाविक एकदम नॉर्मल है। उस भड़वे को दिल्ली की एक महिला ने पेल दिया था। महीनों जेल में रहने के बाद जमानत कराने की औकात न हुई। आखिर में लोगों से भीख मांगकर, हाथ फैला के कटोरा लेकर चंदा जमा किया गया और उस भड़वे की जमानत कराई गई। ये तो औकात है, यति नरसिंहानंद के उन नाजायज चेलों की औकात है। अलका नाम्बा नाम की एक महिला ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, केवल एक ट्वीट से यति नरसिंहानंद के उस शूरवीर को महीनों तक जेल की कोठरियों में फेंक के रखा। ये औकात है, एक महिला ने इस भोसड़ी वाले को पेल दिया था। उसके बाद जंतर मंतर पर इनके दूसरे नाजायज बच्चे आते हैं। इन सालों को सभी को उठा के 6 के 6 जो हिजड़े हैं, भोसड़ी वाले हैं, जो देश के संविधान को गाली दे रहे थे, उनको उठा के अभी तक जेलों में बंद रखा गया है। कहां गया यति नरसिंहानंद सरस्वती? छुड़ा लेना, इतना बड़ा तोप है तू, क्यों अभी तक जेलों में है? जमानत क्यों ना हुई उनकी?
और वो भोसड़ी वाले इस्लाम खत्म करने चले थे। एक जमानत कराने की औकात नहीं तुम गांडुओं की, एक छोटा सा जमानत कराने की औकात नहीं, और तुम देश में दंगे कराओगे गांडुओं। तुम सबको विनय दुबे ने ना सड़कों पे घुमाया है, आज से नहीं 10 बार घुमाया है। चाहे वो भड़वा उपदेश राणा हो, चाहे तुम जो हिजड़ों की फौज है ना, गाजियाबाद दिल्ली वाले यति नरसिंहानंद के गोटे, इन तमाम लोगों को ना विनय दुबे ने कुत्ता बनाया, कुत्ता। एक बार नहीं 10 बार बनाया। इन तमाम जो अपने आप को शेर कहते हैं, जो अपने आप को योद्धा कहते हैं, जो अपने आप को सूरमा खां समझते हैं, उन तमाम भोसड़ी वालों को विनय दुबे ने लाइन में लगा के रखा था, भरी दोपहर में खड़ा करके रखा था। देखना है तुम जैसे हिजड़ों को कैसे कुत्ता बनाता है विनय दुबे, जरा देखो रे एक झलकी। साथियों, ये हमें, ये हमारा सीपी का तिरंगा है और यहाँ विनय दुबे का इंतजार हो रहा है। इस वीडियो में दिखने वाला हर इंसान अपने आप को योद्धा महाबली समझता है, बाहुबली समझता है। उसको एक सिंगल विनय दुबे ने झंडे के नीचे खड़ा करके कुत्ता बना दिया था, सारे को लाइन में लगवा दिया। उसमें आप रागिनी तिवारी को भी देख सकते हो। बाकी हिजड़े जो अभी जेल में है, कुछ बाहर घूम रहे हैं, ये सारे नाजायज औलाद जो है ना, ये यति नरसिंहानंद के हैं। और यति नरसिंहानंद ऐसे हिजड़ों की फौज पे उड़ेगा तू, ऐसे झंड लोगों की फौज पे उड़ेगा तू। तेरी औकात है गांडू, करा ले ना, तू कर ले। सिर्फ भौंक सकते हो तुम। हम लोग तो यहां बैठे बैठे सिर्फ ट्विटर पे खेल देना। तेरे कितने लड़कों का विकेट गिराया, अलका लांबा ने उस हिजड़े का विकेट गिरा दिया। हमें तो हाथ ही नहीं लगानी पड़ी इस बार, तो दिल्ली पुलिस ने खुद तेरे 6 लोगों को उठा के अंदर पेल रहे हैं और तुम लोग जमानत की भीख मांगे पड़े हो। इन योद्धाओं को मैंने देखा है, इनकी जमानत में जो एप्लीकेशन लगी है, इनके वकीलों ने लगाई है, वो भीख मांग रहे हैं कि हमने ये नारा नहीं दिया, हम तो वहां थे ही नहीं, हम जानते ही नहीं। इन गांडुओं की गांड अब फट रही है, जमानत नहीं हो रही है। ये तो औकात है इन हिजड़ों के फौज की। तुम केवल ना औरतों के पीछे जाके छुप सकते हो, तुम केवल ना माँ और बहनों की गाली देकर बच सकते हो, क्योंकि जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता ना, तो औरत के पल्लू में जाके छुप जाता है। तुम भोसड़ी वाले आओ ना, मुद्दे पे बात करो, कराओ बात। तुम केवल छुपने की औकात रखते हो, क्योंकि तुम्हारी नस्लें जो है ना, वो मोहल्ले की पैदाइश वाली है बेटा। मर्द के जैसे रहना चाहिए, मर्द के जैसे। जो कांड किया, उखाड़ लो। कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूं। जब मैं कोर्ट में खड़ा होता हूं ना, तो सीधा एक ही शब्द होता है कि हाँ, ये मैंने किया है। तुम्हारे जैसे माफी ना मांगता भोसड़ी वालों, एक जमानत के लिए अपने स्वाभिमान को न गिराता, बाहर आके कागजी शेर बन के घूमेंगे, मुल्ले काटेंगे ये भोसड़ी वाले। जमानत की भीख मांगने जमानत ना करा पा रहे गांडू, देश से इस्लाम खत्म करेंगे ये झाट के बाल। तो तुम तमाम भोसड़ी वालों को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें पेलने का जो मजा जनता लेती है ना, वो सुख किसी में नहीं मिलता। और यही कारण है कि पिछले 5 दिनों में 135 मिलियन व्यू गई है। और आशा करता हूं कि ये जो एंटरटेनमेंट आप लोगों को मिला है, ये जो पेलाई आप लोगों को मिल रही है, वो लगातार जारी रहेगा। और इन भोसड़ी वालों की अगर औकात है, तो बिना मुसलमान शब्द, बिना माँ बहनों की गाली दिए शब्द, एक वीडियो बनाकर विनय दुबे को पेल के दिखाओ। एक वीडियो बिना मुसलमान, बिना माँ बहनों की गाली। इस पूरे वीडियो में मैंने माँ बहन को गाली नहीं दी, मैं केवल तुम भोसड़ी वालों को गाली देता हूँ। और तुम एक वीडियो बना लो, विनय दुबे मान जाएगा। अबे झाट की औकात ना तुम्हारी। और आज भी खुला बोलता हूँ, जिसको मेरी बातें बुरी लगे, मेरे हथौड़े पे और उखाड़ लेवे जो उखाड़ सकता है। गाजियाबाद आऊंगा, दिल्ली आऊंगा, पूरे हिंदुस्तान जाऊंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान मेरा है, ये पूरा हिंदुस्तान मेरा है। भोसड़ी वालों, भड़वो, तुम्हारे बाप की जागीर ना है, कहीं जाके गांड मराओ। विनय दुबे आता रहेगा और तुम लोगों की टपा टप बजाता रहेगा। जय हिंद।
जय महाराष्ट्र।